अगर वो मेरी मॉम है तो मैं भी उन्हीं का बेटा। सॉरी, मैं उस दिन आपको थैंक यू कहे बगैर नहीं। सलार चुप प्लीज। सॉरी सॉरी। तेरा जानती है मैं जो काम करने का चाहूँ वो करके तुमने मॉम के सामने मेरे साथ बाहर जाने की जिद की तो अच्छा नहीं होगा। अगर वो कहेंगी तब भी नहीं, पर अगर तुम फिर भी मेरे साथ जाओगी तो वही होगा जो आज हुआ। अकेले को यकीन भी है मुझे कि जितनी सीधी तुम दिखती हो उतनी सीधी हो नहीं। मैं वादा करता हूँ तुमसे, जिस लड़की की बेचारगी के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की है ना, शक नहीं, मैं यकीन से कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ कि तुम मुझे जानती थी। अब तुम बता नहीं रही हो तो ये अलग बात है। बिगड़ गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा साथ उसे मिलेगा ना तो वो बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा रिक्शा रोको। चुप करके बैठो। उन्होंने मनाई की तुम्हारी और मेरी शादी के लिए। बहुत सोच समझ कर मैंने तुम्हें सालार की जिंदगी में शामिल किया। सालार नूर से जान छुड़वाना चाहता है, लेकिन घर वालों की नज़र में पारसा बना हुआ है। अपने मॉम डैड के सामने ये साबित कर रहा है कि वो नूर का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। सालार ने नूर को धोखा में रखा हुआ है। कभी उसके सामने भी अच्छा बनने की एक्टिंग करता है और कभी उसको अपना असल चेहरा दिखाता है। सालार बिस्मा से शादी करना चाहता है और बिस्मा को बार बार इस बात का यकीन दिलवा रहा है कि बिस्मा जब चाहे तो सालार नूर को उसी दिन तलाक दे देगा। और सालार ने तो बिस्मा से ये वादा भी कर लिया है कि अगर उसकी अम्मी जिद कर सकती हैं तो ये भी उन्हीं का बेटा है, वो भी अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। और वो ऐसे हालात पैदा कर देगा कि जिस लड़की से उसकी अम्मी ने उसकी शादी करवाई है वो लड़की खुद अपनी सास को, अपनी फूफो को मजबूर करेगी उस सालार की शादी बिस्मा से करवाने के लिए। सालार ने तो ये वादा कर लिया है बिस्मा का, लेकिन सालार अपने घर वालों को ये कहता है कि मैं नूर को अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ और आज रात की पार्टी में उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फूफो जान बहुत खुश हो जाती है। इनको लगता है कि जैसे शायद सालार ने नूर को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है और अब उसको पसंद करने लगा है। तो इसी वजह से फूफो जान बहुत ज़्यादा खुश होती है और नूर को सलाम भिजवा कर अच्छे से तैयार होने का कहती है। और तैयार होकर जब नूर आती है तो सालार ना क्या अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाने की बजाय उसको नाइट क्लब में ले जाता है। तो वहाँ जाकर हालात बिगड़ जाते हैं। सालार का एक दोस्त जो होता है वो नूर के साथ बदतमीज़ी करता है, लेकिन इससे सालार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। नूर को बार बार डांस करने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसको डांस फ्लोर की तरफ लेकर आता है। तो नूर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और जाकर सालार से उसकी शिकायत करती है, मगर सालार बेगैरतों की तरह आगे से हंस पड़ता है और अपने दोस्त को कहता है कि क्यों तंग कर रहे हो, उसको रहने दो। तो ये रवैया देखकर सालार का नूर भागती हुई एक कमरे में चली जाती है और ख़ुद को बंद कर देती है। खैर यहाँ पर जो हुआ वो नूर को नूर के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। नूर उसमें सदमे में है कि आखिरकार हो क्या रहा है। सालार का घर में कुछ और रूप होता है और घर से बाहर निकलते ही सालार तो एकदम से विलन ही बन जाता है। खैर ये जब सालार का दोस्त सालार के पास वापसी आता है उसको ये कहने के लिए तो यार भाभी तो नाराज़ हो गई हैं, तो इसी असना वहाँ पर आ जाता है जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार अपने जो है गनमैन्स के साथ आता है और आते साथ ही फायर कर देता है हवा में। जैसे ही हवा में फायर करता है तो क्लब में भगदड़ सी मच जाती है और जैसे ही वो उस शख्स की तरफ गन करके उसको फायर करने की कोशिश करता है तो पीछे से पुलिस आ जाती है और जुल्फ़ी को मना कर देती है फायर करने से और गिरफ्तारियां शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस गिरफ्तारियों के लिए लोगों को पकड़ धकड़ शुरू करती है तो सालार वहां से चुपके से भाग जाता है और नूर को वहीं छोड़ देता है। यहाँ पर नूर और जुल्फ़ी का आमना सामना हो जाता है। जुल्फ़ी जब नूर को देखता है कि ये तो बिल्कुल हूर की हम शक्ल है और हूर की तरह से लगती है, तो जुल्फ़ी तो पहले से स्टिल हो जाता है और उसको गौर से देखता है, सर से लेकर पाँव तक देखता है और अपनी यादों में, अपने ख्वाबों में खो जाता है। लेकिन जुल्फ़ी को जब तक होश आता है तब तक पुलिस नूर को भी गिरफ्तार करके पुलिस वैन में बिठा कर ले जाती है। तो जुल्फ़ी नूर का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। वहां पर जब जाते हैं तो एक लेडी एहलकार जो होती है नूर को हवालात में बंद करने के लिए धक्का देकर जब अंदर जाने का कहती है तो नूर उसकी मिन्नतें करती है और ये कहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो पहली बार यहाँ पर गई थी और मैं किसी गलत इरादे से नहीं गई थी। तो पुलिस वाली जो होती है वो नूर से कहती है बीबी जो भी पकड़ा जाता है वो यहाँ पर हाथ जोड़ जोड़कर यही कहता है कि मैं पहली बार आई हूँ और मेरी कोई गलती नहीं है। और उसको धक्का देकर नूर को जब हवालात की तरफ धकेलती है तो नूर गिर जाती है। तो यहाँ पर नूर की चीखें सुनकर जुल्फ़ी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। जुल्फ़ी को लगता है जैसे हूर के साथ कुछ गलत हो रहा है।
तो पुलिस वालों से जुल्फ़ी ये कहता है कि ये मोहतरमा मेरे साथ है, इनको रहने दे, बाकी सबको बंद कर दे। और यहाँ पर जब नूर को लेकर वो इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाता है और वहाँ नूर से पूछा जाता है कि वो यहाँ पर कैसे आई, तो नूर अपनी सारी बात बता देती है और ये कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ आई थी और उस भगदड़ में न जाने मेरे शौहर कहाँ रह गए हैं और वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो परेशान होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दें। तो जुल्फ़िकार पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा करके उसको नूर को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही नूर वहाँ से बाहर निकलती है तो पुलिस वाला जो होता है वो जुल्फ़ी से ये कहता है कि रात के इस पहर ये लड़की कहाँ जाएगी, देखने में शरीफ घराने की लगती है। तो जुल्फ़ी को भी ख्याल आता है, तो जुल्फ़ी नूर को प्रोटेक्ट करने के लिए नूर के पीछे वहाँ से निकल जाता है, लेकिन नूर के सामने नहीं आता। नूर अपने लिए रिक्शा करती है और रिक्शा में बैठकर जैसे ही घर की तरफ जाने लगती है तो जुल्फ़ी अपनी गाड़ी रिक्शे के पीछे पीछे लेकर जाता है और उसको प्रोटेक्ट करते हुए उसका घर भी देख लेता है। जैसे ही नूर घर दाखिल होती है तो सालार उसको देखकर हैरान हो जाता है और बजाय इसके कि वो उससे पूछे कि क्या हुआ था और खैरियत पूछता, वो उल्टा उसी को डांटने लगता है और कहता है कि ये क्या हालत बना रखी है और इतनी देर से घर क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं है कि घर वाले परेशान हो रहे होंगे, और अब अपने चेहरे के तासरात जो है इसको ठीक करो और मुस्कुराहट चेहरे पर लाओ ताकि घर वालों को शक ना हो, और अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए नूर को हाथ से पकड़कर धकेलता हुआ घर लेकर चला जाता है। नूर बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह चुकी है। नूर को ये समझ नहीं आ रही कि सालार आखिरकार उसके साथ कर क्या रहा है और क्या करना चाहता है। अगली सुबह जब नूर जाती है यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन के लिए तो सालार के साथ ही उसको जाना पड़ता है, लेकिन सालार को इस बात को लेकर भी गुस्सा होता है और नूर को यही कहता है कि तुम मेरे साथ चिपक चिपक कर क्यों रहती हो, अपने काम खुद क्यों नहीं कर सकती। और जब जैसे ही नूर अपने फॉर्म लेने के लिए गाड़ी से उतरती है तो वहाँ पर जुल्फ़ी भी मौजूद होता है और जुल्फ़ी एक बार फिर से नूर को देख लेता है और उसको लगता है कि अब इसके बारे में कुछ मालूम करना चाहिए। जब नूर फॉर्म लेकर वापस गाड़ी में आती है तो यहाँ पर सालार जो है वो फ़ोन पर बिस्मा से बातें कर रहा होता है, उसको इस बात का यकीन दिला रहा होता है कि वो जब भी कहेगी वो नूर को तलाक दे देगा। और जब बिस्मा को यकीन नहीं आता तो बिस्मा की बात नूर से करवा देता है और नूर से कहता है कि इससे कह दो कि वो तलाक तुम्हें दे, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो यहाँ पर जो नूर है वही बिस्मा को यकीन दहानी करवा देती है कि हाँ ये सही कह रहे हैं। तो इसके बाद बिस्मा जो है वो राज़ी होती है सालार से मिलने के लिए। तो सालार अपने घर में बहाना करके नूर को घुमाने फिराने के बहाने से इसको घर से बाहर निकालता है और नूर को सड़क पर ही छोड़कर बिस्मा से मिलने चला जाता है। तो जब नूर रिक्शा करके घर वापस जा रही होती है तो रिक्शा वाला रास्ते में नूर के साथ बदतमीज़ी करता है। तो फिर से एक बार जुल्फ़ी इसके पीछा करते हुए इसको प्रोटेक्ट करते हुए सारा माजरा देख लेता है और वहाँ पर रिक्शा को रोक कर रिक्शा ड्राइवर को 2-3 थप्पड़ लगाता है, उसको फायर करने की कोशिश करता है। नूर अब परेशान होकर रह चुकी है कि आखिरकार ये शख्स कौन है और क्यों मेरा पीछा कर रहा है और हर बार जब मैं मुश्किल में होती हूँ तो मुझे यही प्रोटेक्ट क्यों करता है। नूर को समझ नहीं आ रही कि जुल्फ़िकार कौन है और क्यों बार बार इसके सामने आ जाता है और इसके मुश्किल वक्त में मदद करता है। नूर अब मजबूर हो चुकी है जुल्फ़ी के बारे में सोचने पर। जब जुल्फ़ी के साथ इसकी अगले दिन फिर से मुलाकात होती है तो तब सालार इन दोनों को देख लेता है और अब सालार नूर पर शक करने लगता है। नूर को ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऊपर से मासूम बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम इतनी मासूम हो नहीं, तुम इस लड़के को ज़रूर जानती हो लेकिन मुझसे छुपा रही हो। लेकिन नूर अपनी सफाइयाँ देती रह जाती है, लेकिन सालार उसका कोई भी यकीन नहीं करता। अब सालार को एक मौका और एक बहाना मिल चुका है नूर को अपनी ज़िंदगी से निकालने का। अब इसी बात को मोटिव बनाकर अपनी अम्मी के सामने रखेगा और नूर की किरदार कुशी करेगा और नूर को अपनी ज़िंदगी से निकाल लेगा। आपको क्या लगता है कि सालार आगे और क्या क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।